मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विष्णु कुमार रंगा, प्राण चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ, डीएनए जीन स्पेशलिस्ट, नाड़ी तंत्र रोग विज्ञान विशेषज्ञ। मित्रों, मैं आज बच्चों के दमा अस्थमा क्योर के बारे में विशेष और डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। जिस बच्चों को बचपन से अस्थमा है, दमा है, गंभीर होता है दमा में, आपको तो पता होगा। 12 साल 13 साल बच्चे, 6 साल से वो इनहेलर लेते रहते हैं, बच्चे दवाई खाते रहते हैं, क्यों नहीं है उनका, ठीक नहीं हुआ, फेफड़ा लंग्स का ठीक नहीं हुए, ना एनर्जी ठीक हुई है, ना उनका एनर्जी का फ्लो ठीक हुआ। जिनस में आई उनका दमा, अगर माँ बाप के से आया जीन्स है, नाना नानी से, दादा दादी से, तो जीन्स पहले ही बताया था आपको। अगर उस बच्चे का तो जीन्स में ही है, फुल ट्रीटमेंट होगा भैया उसका, पूरी बॉडी को समझ के पहले बताया था, ठीक किया जाएगा। दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा जल्दी से। तो उन्हीं बच्चों के विषय में विशेष ये दमे के लिए आपकी वीडियो बनाई जा रही है। जो बच्चे दमे से ग्रसित है, इनहेलर भी ले रहे हैं या 50 तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको बच्चों को लंग्स वीक हो चुके हैं, बचपन से वीक है। कई बच्चे आए उनको दमा, इतना डबल निमोनिया, दमा, सांस लेने में तकलीफ, किसी तरह चैन नहीं है उनको। और जब उसको कोई साइंस ही नहीं बताएगा, ना ही डाइट प्लान बताया किसी ने, जब भाई आपकी बॉडी जिस टाइप की, उसी दमा जैसे 5 तरह का होता है। और मानसिक बीमारियां भी मिल जाती है, मन बहुत कमज़ोर होता है दमे वालों बच्चों को, जरा सी बात सही नहीं थी। अब मैं ये छोटी कैसेट में डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिसके भी दमा है, बच्चों के हैं या बड़े दमा है, किसी भी मित्रों को है, भाइयों को, लड़कों बच्चों को है, दमे वालों का हवा लगने से भी दमा होगा। गर्म हवा से भी, गर्मी से भी होता है, और ठंड में तो होता है, धुआं चला जाएगा, धूल चली जाएगी, मसाले में, तरकारी में जो छोंक लगाते हैं उससे ही दमा हो जाएगा। और टॉयलेट में इस्तेमाल किया गया शीतल जल, ठंडा पानी होगा, उससे भी दमा होगा। और जितनी भी बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं बिल्कुल संभाल करके बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, तो इसे ध्यान से सुने। तो जब इसकी गहरी साइंस को नहीं समझा जाएगा तो ठीक कैसे होगा भैया। जब कोई बताने वाला भी नहीं है आपको, और नहीं वो समझाया आपने, तो दमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब उसको ठीक किया जाएगा, फेफड़े को और 7 ग्लैंड के अंदर इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी का फ्लो बिल्कुल डाउन चला जाता है। उसमें भी रक्त धातु और सीमन धातु बचपन में ही खराब होता है, उसमें बाद में होगा तो बाद में हो जाएगा। तो दोनों को करेक्ट कर दिया जाएगा, बॉडी को ठीक कर दिया जाएगा। इन्हें की जो आदत है आपकी लेने की, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आगे तक के लिए तरीके समझा दिए जाएंगे, आपको नॉलेज दे दी जाएगी, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है दमा। ये कह रहा जी बच्चे क्लास में जाता है तो 2-3 बार इनहेलर लेना पड़ता है जब पेपर देता है। अब तो ये ठीक ही नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, ठीक कहाँ होगा जब महामृत तो पिया ही नहीं। जब ठीक कैसे होगा जब महामृत पियोगे। महामृत का मतलब है जब बॉडी आपको समझेगा, तभी तो प्राण चिकित्सा होगी। तब हमारी प्राणी तो चल रहे हैं शरीर में, प्राण में विकृति आ जाती है। मित्रों मैं समझा रहा हूँ, प्राण वायु, हमारी प्राण वायु, सांस ले रहे हैं, आखिरी में जब जीवन लीला समाप्त होती है, प्राण तो निकलता हमारा। इस प्राण को करेक्ट कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा, अंदर इसके एनर्जी का जो फ्लो है उसको शक्तिशाली बना दिया जाए, तो क्यों होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये स्पेशल दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चों का। इतने तकलीफ में होते हैं डॉक्टर मित्र लोग, कई कहते हैं भैया 11 साल तक जिएगा आपका बच्चा, 12 साल तक रहेगा धरती। अरे क्यों रहेगा, जब उसको ठीक कर दिया जाएगा तो। अरे जब रोग तो असली तो यही है ना इलाज, जब ठीक होएगा तो मित्रों करेक्ट हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसकी जो वहाँ सूख गए हैं बिल्कुल, और भी कई बीमारी होती है इसमें, और भी पेट में भी सूख जाता है, तो पूरा बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय लग जाता है मित्रों। तो बच्चों के लिए स्पेशल है दमा है, किसी बच्चों को, मित्रों को बताएं, अपने परिवार में जो दूर फैल रहे हैं, लड़कियों में भी हो जाता है, दूर तक रिश्तेदारी में, मित्रों जो आप जानते हैं उनको तो बता सकते हो आप, ये शेयर कर सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, वो समझा सकते हो, उसको पूरी तरह से जीवन खुशहाल हो जाएगा। जब बचपन में दमा हो गया तो उसका क्या जीवन आ रहा है, बच्चों में दमा होता है तो क्या जीवन है, माँ बाप भी माँ दुखी रहते हैं, वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह। और आपने में तो आपसे विशेष प्रार्थना है, शेयर करें, अभी पहले बताया शेयर करें कैसे, वीडियो देखने की
देख के मित्रों को भी बताएं, कमेंट करके बताएं, और गंभीर बीमारी को किस बारे में आपको और नॉलेज दी जाएगी। यूट्यूब फेसबुक पे जाके आप इसको देख सकते हो, फेसबुक ज्वाइन करके उसको देख सकते हो, फेसबुक पर डाली जाएगी, और भी गंभीर बीमारियों के बारे में आप वहाँ जाके जान सकते हो, जीन्स में आई और गंभीर से गंभीर बीमारियाँ, कठिन जटिल रोगों के बारे में और आगे आपको जानकारी दी जाएगी। सब्सक्राइब करके रखते हैं, सब्सक्राइब करें तो आगे बेल आइकॉन होता है उस पर क्लिक करें तो आपको आगे वो कैसे वो देखने को मिलेगी वीडियो आपको। मित्रों आप मिलोगे समय लेके, ये मैं इसलिए कहता हूँ, कई चिकित्सक लोग आयुर्वेद के भी वैद्य लोग घर ही दवाई भेजते रहते हैं। अरे आपकी बॉडी अलग अलग तरह की होती है मित्रों। हाँ, जो जानकार लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, वो समझते हैं, तो दवाई भी अलग होती है, तो बीमारी भी अलग है, तो दवाई भी अलग है। दमे में एक अलग, मतलब हर बॉडी में अलग दमे की दवाई है, 5-7 तरह का दमा होता है, तो अलग दवाई होगी ना आपकी। तो उसी तरफ से चेक करना होता है, जीन्स में बीमारी है या बाद में आई है, ये हम चेक करके बता देंगे। हाँ, उसको कईयों पर दमे का किया तो वो कह रहे थे इसके तो नहीं है, अब ही हुई है। दिल्ली के केस से कहेंगे, दिल्ली में है ना, धुआं लगने से हुआ है। जब मैंने चेक किया, मैंने भैया इसके जीन्स में ही है, इसको पिताजी की होगी 1000%, पिताजी को होगी या माँ को होगी, दादा दादी को होगी। फिर बाद में बताया, हाँ जी रंगा जी मेरे पिताजी की थी, इसी में वो जीवन लीला समाप्त हुई थी। मैं को हम ऐसे झूठ थोड़ा ना बोलते हैं, झूठ बोलने का समय नहीं है। झूठ पे चल के तो ट्रीटमेंट होना ही नहीं है भैया किसी का। झूठ पे चल के क्या होगा, जब सत्य पे चलेगा जब ही होगा असली सत्य। असली सत्य इसलिए कह रहा हूँ, झूठ भी में भी अलग सब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों, समझे मित्रों। हाँ, तो ये दमे के बारे में काफी हो गया, तो ठीक हो जाता है। हमें मालूम होता है ना कहाँ से आ रही बीमारी, जब जान जाएगा भाई कहाँ से बीमारी बाद में हुई, जब बाद में होती है मित्रों, और गहरी साइंस बता रहा हूँ, वो जल्दी क्योर होगी, जीन्स में वो भी पूरी ठीक हो जाएगी। ये नहीं वो नहीं ठीक होगी, यही है असली इलाज, यही है असली चिकित्सा, और यही है असली चिकित्सक। जो कोई भी ठीक करता है वो उसको वो यशका भागी है, कोई भी हो, कोई भी चिकित्सक मित्र है, वैद्य महाराज जी है, कोई भी ठीक करता है, डॉक्टर वो यशका भागी है, जो दुख से मुक्ति करे वही है यशका भागी, कोई भी हो चाहे। मैं वो क्रेडिट नहीं ले रहा अपने लिए, ना क्रेडिट का कोई वो है। जब असली सत्य बताया नहीं जाएगा वो मुक्त कैसे होगा। अब गहरी बेहोशी में जीता है, उसको होश ही नहीं क्या है जी, ना कोई बताता है उसको, पता कैसे लगा, ना दुख से मुक्त होगा, ना मानसिक पीड़ा में जीता रहता है। करोड़ों रुपए के भी मानसिक पीड़ा में, जिसपे ना वो बेचारा है ही महादुखी बेचारा, वो है ही दुखी। और करोड़ों रुपए लोग आगे भी चले गए, आपको पीछे भी पता है, वो फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी लोग काफ़ी लोग, वो तो बहुत 2 करोड़ लगा देते। जब तुम्हारा असली साइंस समझी नहीं, बहुत गहरी साइंस है, बोल रही भैया प्राण चिकित्सा, प्राण निकलते हैं आखिर में, पहले बताया, और प्राण को ठीक कर दिया जाएगा तो क्यों जाएगा ऊपर, खा पी के चैन से जाएगा ना, पूरा इंजॉय आनंद लेके, पहले भी बताया था। 80-90 जितनी आप जीवन लीला लिखवा के आए हो, जो श्वास प्राण लिखवा के आए हो, उसी समय पे जाए, और आगे के रास्ते भी खुलेंगे आपके, आगे का जीवन का जो रहस्य है वो भी समझ में आएगा। जब दुख में तड़पते रहोगे आप 50 साल 40 साल, तो रहस्य क्या समझ में आएगा आपका जीवन, तो महादुख में नरक में हो रहा, महानंद लेने के लिए था जीवन, स्वस्थ रहने के लिए, महानंद लेने के लिए था। खुदा ईश्वर ने इसलिए भेजा है आनंद लेने के लिए। और कुछ विकृति आ गई जीवन में तो करेक्ट किया जाता है, उसको बिल्कुल सही किया जाता है। अब लंबी हो गई मित्रों, आज मैं आप ही लोगों के बता रहा हूँ। मेरी शुरू की कैसे में बहुत ही धीमे बोलने की आदत थी, कुछ लोग कह रहे हैं आप तो बहुत धीरे बोल रहे हैं, असर ना पड़ेंगे। असर नहीं मित्रों, आप यही है, आपके दुख से बार बार कह रहा हूँ मुक्त हो जाओगे नहीं। आप ये पूरा जीवन इसी में जाता है बीमारी, आपने ध्यान से देखना पूरा, बार बार कहता हूँ परिवार में ध्यान से देखना, परिवार में किस में गया, कौन सी बीमारी में गया था, अरे ये बीमारी तो उसके शुरू से थी, 40-50 साल यही भोगता रहा, फिर उसी में गया है। हाँ, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। और मैं क्लोज करता हूँ, मतलब इस वीडियो को आपने इतने प्यार से देखा, इतने ध्यान से देखा, और इसको सुनने के लिए, देखने के लिए आप मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।